देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर के माध्यम से मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि ज़्यादातर अगर क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर मार्ग बनकर तैयार हो गया है। लेकिन झूसीपड़ क्षेत्र के तटवर्ती इलाके की बात करें तो यहां पर भी मार्ग बनाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। अब देख पा रहे होंगे चक्कर प्लेट बिछाने का कार्य किया जा रहा है, यानी समतलीकरण करने के बाद समूचे मार्ग पर चक्कर प्लेट बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद लोग बाग इस पर आवागमन कर सकेंगे। पर देख पा रहे होंगे जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी पाटून पुल का टैंक लगा है वहां पर मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है, यानी कि बड़ा वाहन मार्ग से गुजरते समय टैंक को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। या साधु संत महात्माओं की तपस्थली प्रयागराज को यूं ही नहीं कहा जाता धर्म और अध्यात्म की नगरी। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की पानी में कुछ तो खास है दोस्तों, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नमस्कार, आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और अरैल संगम परिक्षेत्र में धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में 2025 में अध्यात्म का सबसे बड़ा महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को महाकुंभ को लेकर आज के क्या ताज़ा वर्क अपडेट है उससे जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह प्रयागराज का झूसीपड़ क्षेत्र है। झूसीपड़ क्षेत्र में महाकुंभ बसाने की जो तैयारी है काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है। हर तरफ आपको टेंट, तंबू और टीन सेट से घिरा हुआ देखा जा सकता है, यानी कि जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अब टेंट, तिरपाल और टीन सेट से अपने जमीन का घेराव करने का काम किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे जिस तरह से पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में आपको तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से आपको प्रयागराज में पानी में तैरता हुआ पुल यानी पाटून पुल भी देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे कतारबद्ध तरीके से झूसीपड़ क्षेत्र से होकर दारागंज की ओर और इस तरफ की बात करें तो यहाँ झूसी से होकर अरैल की ओर हर तरफ आपको पाटून पुल ही देखने को मिलेगा। सामने आपको देखने को मिल जाएगा त्रिवेणी संगम तट। तो दोस्तों देख पा रहे सामने साधु संत महात्माओं की तपस्थली त्रिवेणी संगम तट देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में पाटून पुल आपको झूसी परिक्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी तरह से निरंतर जो पाटून पुल है उसे अंतिम पड़ाव तक बनाने व संवारने का काम श्रमिक मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इस तरफ देख पा रहे होंगे बड़े बड़े टैंक, यहाँ पर जो पाटून पुल के टैंक है वह एक किनारे रस्सियों से बांध कर रखा गया है और निरंतर जो पाटून पुल है उन सभी पाटून पुल को बनाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर के माध्यम से पाटून पुल में लगने वाला शिला पर खींच कर ले जाया जा रहा है और इस पाटून पुल को निरंतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में पाटून पुल की संख्या की बात करें तो इस बार 30 पाटून पुल बनाए जा रहे हैं, जो प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला अर्धकुंभ के अपेक्षा 10 पाटून पुल अतिरिक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में आपको पाटून पुल हर तरफ देखने को मिलेगा। झूसीपड़ क्षेत्र में सभी सेक्टरों को अब सजाने धजाने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। तो देख पा रहे होंगे महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चौड़े चौड़े सड़कों को बनाने का कार्य किया गया है। तो देख पा रहे हो पूरे सड़क पर चक्कर प्लेट बिछा दिया गया है और जो भी छोटे बड़े वाहन चालक हैं वह इस मार्ग से अब तेज़ी के साथ आवागमन कर रहे हैं। तो निरंतर जो लोग बाग हैं अब महाकुंभ परिक्षेत्र में बनाए गए सड़कों पर रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस भी संत महात्मा को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अपनी अपनी जगह को घेराव करने के बाद तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में देश ही नहीं बल्कि जो विदेश के तरह तरह के चलचित्र हैं, जो देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग बाग हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज की रेती पर होने वाली है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का महाकुंभ पूरी भव्य और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं, जिनके द्वारा निरंतर महाकुंभ को लेकर दौरा भी प्रयागराज का किया जा रहा है और हर तीसरे या चौथे दिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में आगमन भी हो रहा है और उनके द्वारा जो भी महाकुंभ बसाने के कार्य कर रही परियोजनाएं हैं उनकी प्रत्येक अपडेट वह खुद नोट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो महाकुंभ का कार्य है वह तेज गति पर है और धीरे धीरे
संत महात्माओं की अब गरिमामय उपस्थिति भी होने लगी है। तो देख पा रहे होंगे पूरे परिक्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब साधु संत महात्माओं के द्वारा जगह जगह तंबू बसाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और महाकुंभ को लेकर झूसी परिक्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है उसे भी दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरफ झूसी परिक्षेत्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी महाकुंभ बसाने की जो तैयारी है वह काफ़ी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हर तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक टेंट, तिरपाल और टीन सेट से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे निरंतर जो महाकुंभ का कार्य है वह अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और दिन प्रतिदिन तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ अपने धर्म और अध्यात्म के लिए भी देश भर में अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज कराने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार के महाकुंभ में जो भी देश भर में धार्मिक कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं उससे 3 गुना अधिक लोगों की संख्या प्रयागराज की रेती पर बसने जा रहा है। यही कारण है कि इस बार का जो महाकुंभ है वह पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित करने का जो संकल्प है उसे साकार करने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे झूसी परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से महाकुंभ बसाने की तैयारी काफ़ी तेज है और निरंतर साधु संत महात्माओं की धीरे धीरे गरिमामय उपस्थिति भी होने लगी है। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे 10 दिन पहले जब हम यहाँ की तस्वीर आप लोगों को अवलोकन करा था उस दौरान 2 दर्जन से अधिक जनरेटर के माध्यम से गंगा का जो पानी था उसे कम करने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज की जो ताज़ा वर्क अपडेट है देख पा रहे होंगे पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है और पूरे परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से समतलीकरण किया जा रहा है। यानी कि जो महाकुंभ का परिक्षेत्र है वह अब समतलीकरण करने के बाद बढ़ जाएगा और जो तंबुओं का शिविर है यहाँ पर भी आसानी के साथ लगने का काम किया जाएगा। तो देख पा रहे पूरे परिक्षेत्र में अब समतलीकरण किया जा रहा है। जबकि 10 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर गंगा का पानी रुका हुआ था जिसे 2 दर्जन से अधिक जनरेटर के माध्यम से पूरे पानी को कम करने का काम किया जा रहा था। तो देख पा रहे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का नज़ारा जो है पूरी तरह से बदल चुका है। हर तरफ आपको मशीन देखने को मिलेंगी और इसी मशीन के सहयोग से पूरे परिक्षेत्र को समतलीकरण किया जा रहा है और महाकुंभ बसाने की जो तैयारी है वह तेज गति से किया जा रहा है। तो देख पा रहे बाहर से लाए गए श्रमिक मजदूरों के द्वारा ट्रैक्टर और तमाम प्रकार के मशीनों के माध्यम से समतलीकरण किया जा रहा है। उछला या निचला क्रम है, पूरे सतह को एक लेवल में करने का काम किया जा रहा है। सामने आपको देखने को मिल जाए बहुत सारे पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। वह सभी पाटून पुल लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी सभी पाटून पुल में कुछ न कुछ कमी है जिसका कार्य अब तेजी के साथ किया जा रहा है।